एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल है और थोड़ी हार्श भी है, क्योंकि कुछ बातों को समझाने के लिए कहीं कहीं पे थोड़ा बेटर होना पड़ता है। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, जो पास्ट की किसी बातों को लेके बहुत उलझे हुए हैं, जो किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 1994 में उसने आपको कुछ गलत बातें कह दी और आप डेट एंड इवेंट के साथ उसको याद किए हुए हैं और उस बात को आज भी अगर आपने माइंड में चला रहे हैं। एंड आप ऐसे लोगों में से हैं जिनके माइंड में कोई बात चली जाए तो जल्दी निकलती नहीं है, जिन्हें बात बात पे गुस्सा आता है, जो किसी पर्टिकुलर इंसान से बहुत इरिटेटेड है, किसी से नफरत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, और जो मानसिक रूप से कमज़ोर है उसके शरीर को खोखला होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इन द लॉन्ग रन आप उन्हीं सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे, उन्हीं सारी बीमारियों को मैनिफेस्ट कर लेंगे जिससे आज हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहते हैं। वो कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ेस नहीं है, वो माइंड स्टाइल डिजीज़ेस है। आप इस किसी हाइपरटेंशन, किसी डायबिटिक पेशेंट से, किसी हार्ट के पेशेंट से आप बात करके देखें, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं उसके अंदर अनफॉरगिवनेस है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई उलझन है जिसमें वो उलझे हुए हैं एंड शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के आप यंग एज में हैं तो सबसे पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि इन द लॉन्ग रन यही सारी चीज़ें आपको डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड शरीर बेचारा बहुत मजबूर है। आप मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ था, मुझे इतना चलने में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे दर्द हो रहा था एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। तो इस शरीर को जो कि ऊपर वाले ने बहुत हेल्दी बना करके भेजा था, तो इस पर जुल्म ना करें सिर्फ इस बात को लेकर कि पैसे जितना आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे आप नहीं कर पाए। अगर किसी एग्ज़ाम में आपने पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं किया तो इसकी चिंता और इसकी एंग्जाइटी में अपने आप को इतना ना डुबा लें कि फिर शरीर पर उसके असर दिखने लगे। सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। बुरी बातों का बुरा असर होना यानी एक फीलिंग्स क्रिएट करना, ये बहुत नेचुरल है, बट इसे 1 से 2 मिनट से ज़्यादा ठहरने ना दें, उससे बस लेसन लें और आगे बढ़ जाएं। सो एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन एंड चिड़चिड़ापन अगर आपके अंदर है तो इन सब की बोरिया बिस्तर बनाकर दफन कर दें कहीं पर, और अपने अंदर एक डेलिब्रेट क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस, जॉय को क्रिएट करें। अगर आपके लाइफ में करेंटली नहीं है तो उसे क्रिएट करें, और उसे क्रिएट करने की हज़ारों चीज़ें हैं, क्योंकि जब ये वाइब्रेशन आपके शरीर पर आ जाएगी तो उसे रिवर्स करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जेनेटिक लेवल पे अगर आपने किसी जीन को, किसी डिजीज़ के जीन को टर्न ऑन कर दिया तो फिर वो टर्न ऑफ होने में समय लेगा, और फिर लोग इसी दलदल में धंसते चले जाते हैं, क्योंकि वो फिर टर्न ऑफ नहीं कर पाते। क्योंकि जिस जीन को टर्न ऑन करने में आपको 10 से 20 साल लगे हैं, उसे टर्न ऑफ करने के लिए बहुत हाइटेंड इमोशंस देना होगा, वो भी कुछ महीनों सालों तक, जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं एंड उस दलदल में धंसते चले जाते हैं। सो फिज़िकल लेवल पे अपने मानसिक उलझनों को ना आने दें। अगर आप करेंटली कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, उसे या तो स्टैंड बाई पर छोड़ दें या फिर उसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। और अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं तो कुछ चीज़ें ब्रह्मांड के लिए भी तो छोड़ दें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम हम अपने हाथ में लें, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन अभी ही निकल जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को कंट्रोल हम ही करें। कुछ चीज़ें और एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें ब्रह्मांड के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो जिस चीज़ों को जब सेटल डाउन करता है तो आपको कुछ उसमें एफ़र्ट्स नहीं लगते। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट लगाने लगते हैं तब चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। आपका या हमारा काम है सिर्फ एक्शंस लेना, इंस्पायर्ड एक्शंस लेना, डेलिब्रेट क्रिएशन किस तरह से करना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मेरे क्रिएशन के लिए मेरा क्या रोल है, बस इतना ही हमारा काम है। बाकी सारी चीज़ें ब्रह्मांड पर छोड़ दें एंड ब्रह्मांड उसको इस तरह से सेटल डाउन कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।